सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रविवार सुपर संडे खास सादा चैयत जब करते हम एक होने की बात तो कौन खोदता है खुदाई हम दोनों के बीच। देख रहे हैं आप वैसे आज हम आते हैं चमलेश्वर काली पहाड़ी के बाद की दृश्य चूलगिरी का तीर्थ। समझ गए आप मुनि सुधा सागर जी ने जिसको कैसा निर्मित कर दिया। एक कहते हैं दबे पड़े को उठा दिया और वाम कर दिया देशोन्नत तीर्थ। यहाँ भी बड़ा अतिशय होते हैं प्रतिमा में। 2 फुट के पारस प्रभु हैं और बलुआ पत्थर के बने हुए फूसर रंग के ऐसे हैं। 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमाएं ऐसे निकली थी पहाड़ी के ऊपर से, चुलगिरी पहाड़ी से निकली थी। 1000 वर्ष से पहले की बात है। नथमल शाह सेठ थे, उनकी गाय को चराने ले जाता था ग्वाला, रोज लेता रहा। लेकिन अब बीच में क्या हुआ, नथमल शाह ने ग्वाले को कहा ये चक्कर क्या है, तू करता क्या है, ये दूध देना ही बंद कर दिया इसने, तू निकालता कहाँ पर है। वो कहता है नहीं, अब उस पर बात तो करना विश्वास, बरसों से काम करता आ रहा है, गाय ऐसा नहीं है। यह है चमलेश्वर के पारसनाथ, कुछ इसी तरह की बात है। फिर सेठ जी को एक दिन रात में सपना आता है कि वो बताते हैं कि जहाँ पर ये गाय दूध गिरती है वहीं पर पारस प्रभु की प्रतिमा है। एकदम उठ जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, धीरे धीरे खुदाई होती है और फिर यही चमलेश्वर के पारसनाथ बहुत अतिशयकारी है। जो जाते हैं कहते हैं एक बार जाते हैं बार बार उनके चरणों में आते हैं। आज इसी की बात कर रहे हैं आपसे हम। ऐसे अतिशयकारी मुनि सुधा सागर जी के बनाए हुए तीर्थ पर कहते हैं किसी की बुरी नजर लग गई इस पर। अंतरिक्ष पारसनाथ के बाद चमलेश्वर की बारी। हमारे ही भाई आज यह बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट चल रही थी, वैसे हमने कई जगह शिकायत करने की कोशिश करी है कि भैया ये बंद हो जाए। हो सकता है जब तक आप तक ये एपिसोड पहुंचे तो शायद वह इंस्टाग्राम से हट जाए या रुक जाए। कि पौष कृष्ण एकादशी जो होता है हमारे पारसनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक, उससे पहले 9वीं और 10वीं को आपको बड़ी संख्या में वहां पहुंचना है, यह आह्वान किया जा रहा है। चमलेश्वर जैनों ने, दिगंबर भाइयों ने छीन लिया है हमारे से, यह बात करी जा रही है। लगता है कि जैसे एक कस के इधर एक इसके तमाचा मारा जा रहा है। कहते हैं आपस में खड़ी हुई प्रेम की दीवार को दीवार खड़ा करके खाई खोद के अलग किया जा रहा है। सोच सकते हैं आप कि ऐसा भी कोई कर सकता है। पहले भी ऐसी कई बातों पर आई है, बाद में वो किताब में आया था ना कि सारे दिगंबर तीर्थ श्वेतांबर तीर्थ है। नाम नहीं बता रहे इस समय, कई बार बता चुके हैं। आज ऐसा क्यों हो रहा है जैन समाज, सोचने वाली बात है दिगंबर भाइयों के लिए। वैसे सुधा सागर जी महाराज तो इस बारे में एक ब्रिगेड तैयार है उनकी, तीर्थों की सुरक्षा के लिए। हर तीर्थ को सुरक्षित करना होगा, अपने हर तीर्थ के लिए अपने जीवन की हर सांस को समर्पित करना होगा। अभी जैनों ने सबने मिलकर बनाया था अपने प्रधानमंत्री महोदय का 75वां जन्म दिवस। और पिछली बार यानी 9 अक्टूबर को बात कर रहे हैं कि नमोकार मंत्र के बारे में बात करनी है। पिछले नमोकार मंत्र पे हमारे प्रधानमंत्री आए भी थे। अब उन्हीं के कारण ने नमोकार की बोली लगा दी है, बेचने के लिए तैयार है। 17 सितंबर को उनकी वेबसाइट पर दिखा है। वैसे प्रधानमंत्री भी जो चीज़ आती है उनको किसी तरह बेचा जाता है और राशि की जाती है। पर नमोकार जैसे पत्र हो, कहीं गायत्री मंत्र जैसे मंत्र हो, क्या वह बिकने वाली पोजीशन में आते हैं? वो की चीज या वस्तु है, सामान है, या ऐसा समझाता है? एक बहुत सोचने चिंतन की बात है। 66,000 रुपए की बोली लग चुकी है, 2 अक्टूबर को खत्म होगी। अहिंसा दिवस के दिन उसकी बोली होगी। किसकी? नमोकार पंच परमेष्टि के नमस्कार वाले मंत्र की। कितना संयोग नहीं है ये इससे बड़ा कहते हैं एक जैन समाज के लिए सोचने वाली बात बहुत गंभीर है। लगभग 79 सेंटीमीटर के नमोकार मंत्र, कुछ चित्र आपको दिखा रहे हो, उन्हीं की वहीं से बोली वाली साइड से लिए है। 4 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है, 7 किलो बास 620 ग्राम का वजन है और अब तक की बोली 66,000 लग चुकी है। नमोकार मंत्र को बेचने की जो सम्मान में कभी भेंट किया जाता है, उस सम्मान को बस वस्तु समझ के, कहते हैं कागज कूड़ा समझ के बस बेच दिया जाता है। आज सिर्फ यह चिंतन कर रहे हैं, ये कहाँ हम नहीं कह रहे कि ऐसी चीज़ें वस्तु एंटीक बिकती हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसे मंत्र भगवान की प्रतिमाएं इस तरह बिकती हैं क्या? बस एक चिंतन वाली बात है। कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ को हर भीड़ के रूप में नहीं समझना चाहिए। आज यही कहना चाहते हैं। और वह भी जिस दिन बोली होनी है अंतिम, वो है अहिंसा दिवस। नमोकार एक तरफ और अहिंसा एक तरफ, कैसे तोला है जैन समाज को, यही कहते हैं। बस कई बार ऐसे रंग दिखते हैं कि अपने ऊपर भी शर्म में गर्दन झुक जाती है।
3 दिन पहले मुक्तागिरी का दिखाया था ना, कैसे उदधि देव ने जन सैलाब ला दिया। बस वहीं उससे 45 किलोमीटर दूर अलापुर आए हैं, लगभग तभी की बात है। भैंसदेही अतिशय के तीर्थ पारस प्रभु का, जहां 1 2 3 प्रतिमाएं और तीनों में ही स्वतः अभिषेक। विज्ञान क्या कहता है, तर्क क्या कहते हैं, आज हम वह बात नहीं कर रहे कि जी बाहर मौसम गर्म होता है, अंदर पत्थर ठंडा होता है तो बूंदे आ जाती हैं, ओस के रूप में निकल जाती हैं, या बाहर ठंडा होता है अंदर गर्म होता है तो पत्थर गर्म होकर बूंदे बाहर निकलता है। कहते हैं ये हो जाता है चमत्कार, लेकिन यह अभी होता है। बरसों से गर्मी सर्दी चल रही है, हर जगह हो रही है, तो क्या एक विशेष प्रतिमा में होता है? क्या एक विशेष वही पत्थर से बनी होती है, बाकी कुछ नहीं होता है? ये कई ऐसे अनबुझ सवाल हैं, जैसे बाल कैसे बढ़ते हैं, मृत्यु कैसे आ जाती है। अनबुझे विज्ञान के सवाल अपने ऐसे लगते हैं जैसे अतिशय ये भैंसदेही में देख रहे हैं। पारस प्रभु के अक्षय तीर्थ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रतिमा में स्वतः अभिषेक रात को 8:20 से शुरुआत, और फिर देखते देखते हर कोई हो रहा था इससे आत्मसात। है ना गजब बात। सवाल अधूरे हैं, प्रश्न कई हैं, पर कहते हैं जिसके मन में आस्था श्रद्धा होती है उसके सामने बहुत कुछ असंभव बातें संभव होती हैं। और वो हमके पास आ गए हैं एक खास क्षेत्र पर, सिद्ध क्षेत्र पर। हम कहते हैं अतिशय क्षेत्र पर, हम कहते हैं तीर्थ क्षेत्र पर, हम कहते हैं दार्शनिक क्षेत्र पर। एक बार आओ तो यहाँ प्रकृति छटा देखो, निराली है। अरे 1 2 का 4 4 2 का 1, कुंडल की अजब ही कुछ हरियाली है। खास बात पारस प्रभु के 2 पहाड़ी में आसान नहीं है चढ़ना। कहते हैं पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जो चढ़ता है उसे ही तो आनंद मिलता है, जो अनुभूतियाँ। सिद्ध क्षेत्र भी, अतिशय क्षेत्र भी, तीर्थ क्षेत्र भी, दार्शनिक क्षेत्र भी है। अब यहाँ पर एक बात हो रही है, समाज की तरफ से एक अपील हो रही है कि नीचे जो हमारा मेन द्वार है उसके पास की ज़मीन एक अजय न भाई, ज़्यादा नहीं बताएंगे, संकेत समझ लीजिए, इशारा समझ लीजिए, वह उसको बेची जा रही है। कुछ कीमत तय हुई है। यहाँ पर पिछले बार भी चतुर्मास कर रहे मुनिषी उत्तम सागर जी ने यही अपील की है समाज के लिए कि समाज के साथ और जो और भाई हैं यहाँ पर जगह को उसको लेने के लिए सहयोग करें। परसों सुना था ना कि हमारा जिनालय और बोर्डिंग किससे जा रहा है, बेचा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने से हमारे इस पर नज़र हट जाए, गलत पड़ जाए। सुनिए ज़रा मुनिषी उत्तम सागर जी ने क्या इस बारे में अपील की है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, सहयोग करिए। और इसके चतुर्थ काल का क्षेत्र है, लेकिन बहुत पीछा रह गया है। अब इसको थोड़ा सा विकसित करना है। हम तो थोड़ी जगह लेकर के इसकी रक्षा के लिए कर रहे हैं, हम लोग इधर कार्य कर रहे हैं कमेटी वाले। लेकिन आप लोगों को एक निवेदन है कि इसकी रक्षा के लिए और थोड़ी सी जगह चाहिए, और बेचने वाला तैयार है। मेन गेट के ऊपर जगह है, तो इसलिए वो 40 लाख कह रहा है। तो उस 40 लाख के लिए मात्र आप लोग मात्र 1 फीट बाय 1 फीट जगह, मात्र 1008 रुपये, बस इस हिसाब से आप लोग दोगे, इस क्षेत्र की रक्षा हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्षेत्र है। आचार्य विद्यासागर जी बचपन में यहाँ साइकिल लेके आए थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी भी यहाँ आकर के आजीवन वाहन का त्याग किया था। ऐसा क्षेत्र है, इसकी रक्षा करने के लिए सब भारत के सभी भक्त श्रावकों को आह्वान है, आवेदन है कि इस क्षेत्र की रक्षा के लिए आपको यहाँ इसमें QR कोड भेजा जाएगा। उसका आप लोग फक्त 1 फीट बाय 1 फीट की जगह, कोई 1 फीट दो, 2 फीट दो, 1008 रुपये में 1 फीट जगह आएगी। तो 40 लाख में बगैर भी जगह आएगी, क्योंकि आज इन लोग ले रहे हैं, वो तो समय पहले चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी अहमदाबाद। तब मुझे संकल्प सागर जी से चर्चा हुई थी। वो बता रहे थे मैं कुछ ले नहीं पा रहा हूँ, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। दिल्ली के महाराज हैं, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के, नहीं ले पा रहा हूँ, क्या करें, स्वास्थ्य नहीं है। बहुत देर चर्चा भी होती रही। पिछले 8 दिन से उपवास चल रहा था, और फिर शनिवार सायंकाल के समय समाधि हो गई। आचार्य सुनील सागर जी लगातार उद्बोधन दे रहे थे। मेरे तो समय के परिवार वाले भी वहीं थे। अहमदाबाद में इन पिछले कुछ दिनों के अंदर 5 दिन में दूसरी समाधि पहले हुई थी आदिका अटलमती माता जी की। ऐसे लगातार समाधियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। जगह जगह में जी सूचना मिल रही है। अंतिम समय का लक्ष्य, मोक्ष का द्वार, बस इसी तरह हो जाता है तपस्वियों संतों का आधार। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है।
एक और दृश्य, वह दिन था वैसे आचार्य श्री सुनील सागर जी के अवतरण का दिवस। अब कहेंगे आप, इस दिन महोत्सव होते हैं, पार्टियां होती हैं, नृत्य होते हैं, सब कुछ होते हैं, समाज के लोगों का खाना पीना होता है। ऐसा हमारे जैनों के कार्य में ये होता है, खाना पीना और मुफ्त का आना जाना, बस समझ लीजिए कार्य। पर यहाँ देख रही आप, ये एक दिन आप अपनी आंख बंद करके चलिए, बैठिए, चलिए, तो आप महसूस कर पाएंगे कि प्रकृति के दो दिए ना बटन, इनकी क्या महत्वपूर्णता है। ये हमारे सारे नेत्रहीन दिव्यांग भाई हैं, इनको इस दिन अवतरण दिवस के आनंदित कर रहा है। कम से कम समय का अपने जीवन के 1 साल में से 1 दिन तो ऐसे लोगों को निकालिए। बस यही था, कितनी खुशियां हैं। और यही कहते हैं, अपने दिवस को समाज के लोगों ने उनका यह दिवस अविस्मरणीय बनाया, इन लोगों के साथ साथ निभाया, कुछ भेंट की और कुछ खिलाया। ऐसा दिन होता है और ऐसे पावन रूप से उसका उत्तमता का, पावन का यादगार बनाया होता है। अच्छी खबरों के साथ खट्टी खबर तो मिलती ही हैं, जो मर्जी चालो। बड़ों की बात की कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी ये करंजन अतिशय तीर्थ शांतिनाथ भगवान का सर्व सिद्धि बहुत लोकप्रिय रूप से शनिवार की घटना है। सब साफ, जितनी अष्ट धातु की प्रतिमाएं थी और जितने चांदी के छत्र आदि सामान थे, सब गायब ले गए। पुलिस कुत्तों को लेके मंदिर के अंदर ढूंढ रही है, कहां से कुछ सबूत मिल जाए। ये तो लगता है कि हमारे मंदिरों पर, और लगभग हमारी जानकारी के अनुसार अब तक हम आपको इस साल में 40 से 45 चोरियां सूचनाएं बता चुके हैं। 4 की इसमें वह जो मिल पाई हैं, 4 नहीं 5 मिल पाई हैं। आज हालत ही है, यहाँ पर जितनी जादू सब ले गए। क्या समझ के, जो संभावना लग रही है सोने की समझ के, चांदी के सारे छत्र वत्र सब सिंहासन लेके गए। आज बहुत बड़ा हमारे जैन समाज में एक बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि हम अपने तीर्थों की, अपने मंदिरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। अरे बनाते तो बड़े बड़े महंगी इमारत खड़ी करते हैं, बड़े बड़े वैभव से खर्च करते हैं, पर जब सुरक्षा की बात आती है तो हम बगले झांकने लगते हैं। आज यही सोचने वाली बात है। अभी पुलिस सुराग लगाने में, ढूंढने में नाकाम है। झूठे सब नाते रिश्ते हैं, नश्वर काया नश्वर माया, भव भव में इंद्रियां भोग किया पर योगानंद नहीं पाया। आश्विन शुक्ल एकम निजरम, जी हाँ कल है, चौकर्म घातिया ध्वस्त किए, केवल मुक्ति के स्वामी वन, भावी शमरण उपदेश दिए। उसी जगह ले आए आपको 22वें तीर्थंकर की मोक्ष स्थली, तप स्थली भी, ज्ञान स्थली भी। ऐसे संस्मरण जीवन में नहीं देख पाते कि एक राजा पहुंच रहे हैं विवाह के लिए, साथ में राजकुमारी तैयार है, बस वरमाला डालनी है, वहीं रुक जाते हैं। ऐसे कहीं नहीं 72 करोड़ की कहते हैं, साथ में बाराती आते हैं। कभी सुना आपने? पर यह गिरनार में यही हुआ था। यहाँ की राजुल के साथ नेमिना जी का विवाह होने की तैयारी, पर कहते हैं उन्होंने उनके गले में वरमाला नहीं डाली जिसके डालनी थी, उन्होंने तो दूसरी के गले में डाल दी। मोक्ष लक्ष्मी के गले में वरमाला डाल दी। चल दिए सब वस्त्र उतार के, आभूषण उतार के चल दिए ऊपर की ओर। राजुल कह रही मुझसे खता क्या हुई, उनके चरणों में लिपट गई। पर उन्होंने कहा यह तेरी नहीं, यह एक मजबूरी है, जिंदगी जिस जा रहा हूं उसके बिना अधूरी है, तू भी मेरे साथ चल ले। 4 वर्ष 8 माह के कठोर तप के बाद इसी गिरनार में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहुंच जाते हैं फिर उज्जैन शिखर करण में, जब आयु कर्म के समीप आता है। वही गिरनार आज जैनों से कहा जा रहा है कि उस पर तेरा अधिकार नहीं, विवाद किया जा रहा है। अरे जहां पर उन्होंने अपने तप किया, जिसके लिए विवाह के लिए आए, जहां का इतिहास आज भी कहता है, सरकारी भी जहाँ पर कहता है, आज के इस ज्ञान कल्याण के पावन अवसर पर इतने तो ज्ञान की बात हर की बुद्धि में पहुँच जाए कि यह धरा का कण कण रज रज कहता है कि यह नेमिनाथ जी की मोक्ष स्थली ही नहीं, तप और ज्ञान स्थली भी है। यहीं पर तप किया और यहीं पर राजुल को कह के उस राह पे ले आए जहाँ पर कहते हैं आज हम भी तरसते हैं। उस राह पर चढ़ने के राजुल की गुफा के साथ हर प्रमाण है, और आज जैनों के साथ यही कहते हैं। आज दूसरे उसको ऐसे ही छोड़ कर रहे हैं। 75 साल हो गए मोदी जी को, कम से कम इस समय तो उनसे भावना पाते हैं, अपने ही क्षेत्र में कम से कम गिरनार पर सही निर्णय न्याय के लिए साथ तो आगे आते हैं।
72 करोड़ 700 मुनिराज केसरी आज हमारे 22वें तीर्थंकर पर यही बता रही है कि अपने तीर्थों के लिए, अपने तीर्थंकरों की रज के लिए अगर पाना है तो वास्तव में अपने इस जीवन को मिटना पड़ जाए कोई बात नहीं है, पर अपने तीर्थों के अधिकार को हमेशा बचाना है। कम से कम सत्य के लिए लड़ सकते हो। अरे सत्य में कड़वा हो सकता है, देर हो सकती है, पर अंधेर आज भी इस पंचम काल में नहीं हो सकती है। 500 साल अयोध्या के लिए लड़ सकते हो, जीत सकते हो, तो क्या यहाँ के लिए 100 साल 50 साल नहीं लड़ सकते? लड़ो जज्बा सच्चाई के साथ। सादर जय जिनेंद्र।